आइए सुनते हैं आधी रात की आखिरी बस का पार्ट 2। बस के अंदर कोई जिंदा नहीं था। बस का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। आरव के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, भाग जाऊं या सच जानूं। उसने गहरी सांस ली और एक कदम बस के अंदर रख दिया। जैसे ही उसका पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। बस अपने आप चल पड़ी। आरव घबरा गया। रुको, मैं अभी उतरना चाहता हूँ। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर ने पुरानी फौजी टोपी पहन रखी थी। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ काला अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंसान की शक्ल मिटा दी हो। आरव ने कांपते हुए कैमरा उसकी तरफ किया। कैमरे की स्क्रीन पर ड्राइवर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे की जगह कैमरे में एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिख रहा था। वही बूढ़ा जो बस स्टॉप पर मिला था। आरव ने तुरंत कैमरा नीचे कर लिया, फिर दोबारा देखा। ड्राइवर फिर बिना चेहरे का था। ये कैसे हो सकता है? उसका गला सूख चुका था। बस के अंदर लगभग 20 यात्री बैठे थे। सब बिल्कुल चुप। किसी की कोई आवाज नहीं। कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। कोई खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। सबकी नजरें बस नीचे झुकी हुई थी। बस के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। गीली मिट्टी, अगरबत्ती और पुराने अस्पताल जैसी दवा की मिली जुली गंध। आरव धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं। एक आदमी के कंधे पर उसने हाथ रखा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, पुतलियां थी ही नहीं। वह मुस्कुराया, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। मुस्कान सिर्फ चेहरे पर उभर आई। आरव डर के पीछे हट गया। तभी बस के स्पीकर में खरखराती आवाज आई, अगला पड़ाव भूली हुई आत्माएं। सारे यात्री एक साथ खड़े हो गए। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। बस एकदम सुनसान सड़क पर रुकी। सिर्फ घना कोहरा और उसके बीच दर्जनों परछाइयां। धीरे धीरे वे परछाइयां बस की तरफ आने लगीं, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुला। 3 आकृतियां बस में चढ़ीं। उनके पैरों की आवाज नहीं आई। वे चलते नहीं थे, जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके चेहरों से लगातार पानी टपक रहा था। एक छोटी बच्ची, एक औरत और एक जवान लड़का, तीनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। आरव का दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी आवाज पूरे बस में गूंज रही होगी। उसने धीरे से अपना मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। उसने रिकॉर्डिंग चालू की। स्क्रीन पर समय दिखा 1:07। लेकिन ऊपर तारीख देखकर उसके हाथ कांप गए। तारीख थी 17 जुलाई 1998। नहीं। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। फिर वही तारीख। ये कैसे हो सकता है? आज तो 2026 था। फिर मोबाइल 1998 क्यों दिखा रहा था? अचानक पीछे बैठी वो बच्ची उठी। वह धीरे धीरे आरव की सीट तक आई। उसके हाथ में एक पुरानी कपड़े की गुड़िया थी। बिना पलक झपकाए उसने पूछा, भैया, क्या तुम भी मर गए हो? आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं। बच्ची ने सिर टेढ़ा किया। फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? उसके शब्द पूरे बस में गूंज गए, जैसे हर दीवार पर वही सवाल दोहरा रही हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? कैसे आ गए? कैसे? अचानक बस की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा अंधेरा। सिर्फ बाहर बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में आरव ने देखा, बस की हर सीट पर बैठा यात्री अब उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद, सबके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान, और सब एक साथ धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनके कदमों की आवाज पूरे बस में गूंज रही थी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। भागने की कोई जगह नहीं थी। तभी वही बच्ची मुस्कुराई और बोली,
उन्होंने तुम्हें सच नहीं बताया? कौन? जिस बूढ़े ने तुम्हें चेतावनी दी थी, क्या सच? बच्ची ने अपनी गुड़िया उसकी तरफ बढ़ाई। वो भी इसी बस का यात्री है। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। कैमरे की स्क्रीन घूमते हुए फर्श की तरफ आ गई और रिकॉर्डिंग में पहली बार एक आवाज सुनाई दी, एक और आ गया। अब यह कभी वापस नहीं जाएगा। आरव ने घबराकर कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर जो बस के बीच खड़ा एक और आरव दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव रो रहा था। और तभी बस बिना रुके एक काले अंतहीन सुरंग के भीतर प्रवेश कर गई।